फिर कोविड के टाइम बहुत टाइम मिला तो मैं रिसर्च किया। मैं रियलाइज़ किया कि हम लड़के स्पेशली अपनी इनसिक्योरिटीज ही सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे मेरी इनसिक्योरिटी है कि मेरा शरीर बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट है, मेरा सर बहुत बड़ा है, मेरा हाथ बहुत छोटा है। मैं अपनी फ़ोटो भेजता हूँ तो लगता है कि हग वाला स्माइली भेजा है। क्विकली मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगा और एंड कर देंगे, ठीक है? बट 2 स्टोरी में आपके पास चॉइस है कि पहली कौन सी स्टोरी सुने, ठीक है? एक है गंदी स्टोरी और एक है बहुत गंदी स्टोरी। पहले कौन सा? तुम अकेले हो, तुम ही बताओ, कहीं तो चॉइस मिले तुमको। तुम बताओ, पहले गंदा सुनोगे बहुत गंदा सुनोगे? गंदा, आई लाइक, सो इट गोज लेवल अप। गुड बॉय। तुम्हारा लोगों के रिलेशनशिप अलग अलग टाइप के होते हैं। आई रियलाइज कि बहुत लंबे रिलेशनशिप के बाद जब आप बाहर निकलते हैं उस रिश्ते से, तो आपको बिल्कुल वैसा फील होता है जैसा पुरानी हिंदी फिल्मों में जब हीरो के आंख का ऑपरेशन होता था। धीरे धीरे उसकी पट्टी खुलती थी, ऐसे ऐसे देखता था और कहता था, डॉक्टर डॉक्टर मुझे सब दिखाई देने लग गया डॉक्टर। दुनिया एकदम अलग दिखने लगती है भाई, सब दिखने लगते हैं। तुम कहते हो भाई हम मचा दूंगा मैं, भाई अब भाई निकल गया, अकेला शेर है अब। बट इट्स वे इजियर सेड देन डन। नहीं होता है ऐसे, मतलब बहुत साल बाद तुम रिलेशनशिप से निकलो तो ऐसा नहीं है कि ओ फटाफट आ जाओ ले लेने, कम ऑन, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसके कई रीज़न है। एक तो लंबे रिलेशन के बाद तुम निकलो तो वैसे भी मतलब भाई एक हाथ में एनजाइटी, एक हाथ में सेल्फ पिटी लेके मतलब कितना ही आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ही रेडिकुलस रीज़न से लोगों को मना कर देते हैं कि तेरे साथ नहीं जम रहा है यार। जैसे कोई लड़की वो बोल दे कि मुझे ब्रेकिंग बैड नहीं पसंद। तुम बोलोगे जिसको ब्रेकिंग बैड नहीं पसंद आ रहा उसको ये क्या ही पसंद आएगा, मतलब हो गया। किसी भी बात पे मना कर देते हो यार, किसी भी। मुझे एक लड़की मिली, अच्छी थी, शूट वूट में सब बढ़िया। मैं दोस्तों ने कहा अच्छा यार कुछ आगे बढ़ रहा है क्या? मैं कहा नहीं यार। बोला क्यों? मैंने कहा आई डोंट नो, उसके दांत अच्छे नहीं है। फिर मैं अकेला एक रात लेट के सोच रहा था कि दांत का मैं क्या उखाड़ने वाला। मेरे रिलेशनशिप में दांत क्या वैल्यू ऐड करने वाला था भाई? कौन सा मैं किसी दिन ऑफिस से थका हारा घर आता और हाथ में 2 गन्ने लेके आता, वो दरवाजा खोलती मैं बोलता ये लो मेरे लिए गन्ने का जूस लेके आओ, और हाँ खबरदार जो दांत के अलावा कुछ और यूज किया था। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है कि सुहागरात के दिन वो जूस लेके आ रही हूँ, प्रिय ये देखो मैंने गंगा जमुना जूस बनाया है, सिर्फ अपने दांत यूज किए हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार। फिर कोविड के टाइम बहुत टाइम मिला तो मैं रिसर्च किया। मैं रियलाइज़ किया कि हम लड़के स्पेशली अपनी इनसिक्योरिटीज ही सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे मेरी इनसिक्योरिटी है कि मेरा शरीर बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट है, मेरा सर बहुत बड़ा है, मेरा हाथ बहुत छोटा है। मैं अपनी फ़ोटो भेजता हूँ तो लगता है कि हग वाला स्माइली भेजा है। मैंने रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर फालतू की चीज़ें और कचरा जो हमारे दिमाग में भरा पड़ा है ये सब स्कूल टाइम से आया। क्योंकि जो हमारी जनरेशन है जो स्कूल में थी से लेट 90s अर्ली 2000, हमारे टाइम न इंटरनेट न स्मार्टफोन न गूगल वूगल, बच्चे कुछ भी बोल रहे थे और हम मान जा रहे थे। आजकल के बच्चों को देख लो, स्कूल में कोई बोल दे कोई मानेगा कुछ भी। हमारे टाइम बोलते तो जानते हैं मेरा बाप कौन है, तो अरे भाई बड़ा ही आदमी होगा, नहीं माने, यू गो बॉय यू। अभी बच्चे बोल दे तू जानता है मेरा बाप कौन है, रुक जा, अनाथ है तू, अनाथ।
हमारा टाइम ऐसा नहीं था, लोग कुछ भी बोल रहे हैं हम माने जा रहे हैं। 5th-6th क्लास में लड़का है, कहता है देखो गाइस, अगर कंप्यूटर लैब में जूते पहन के चले गए तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। फटली पूरे स्कूल के सबके सब जूते उतार के कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं। कंप्यूटर लैब के बाहर जूते लगे हुए हैं, अंदर सब सॉक्स में बैठे हैं, सब माइंड स्वीपर खेल रहे हैं, एक दूसरे के जुराबे देख रहे हैं, कह रहे हैं वायरस का तो पता नहीं, फंगस जरूर आ गया। 7th-8th में वही लड़का है, कहता है गाइस तुमको पता है केन और अंडरटेकर भाई हैं? भाई क्या बात कर रहा है? अरे हाँ भाई। पूरी क्लास आगे करे, क्या बात कर रहे हो? देखो नहीं पता केन अंडरटेकर भाई? सुन, केन और अंडरटेकर भाई हैं। बचपन में ना अंडरटेकर ने केन का मुंह जला दिया था, इसीलिए केन मास्क पहनता है, और इसीलिए केन को ना आग से डर लगता है। और एक दिन केन और अंडरटेकर की लड़ाई होगी, दो भाइयों की लड़ाई होगी, पूरी दुनिया देखेगी। हमने कहा भाई सही है यार। बहुत साल बाद मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा। मैंने देखा ये तो सेम स्टोरी हाउंड और माउंटेन की। मैंने कहा जॉर्ज आर मार्टिन साला इतना बड़ा राइटर बनता है कि नहीं किताब लिख रहा हूं 10 साल लगेगा। साला डीएवी नोएडा से स्टोरी चेप रहा था। याक बट ठीक है, स्टोरीज चलती रही भाई, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, फालतू की बातें कहने लगे। 9th-10th के आसपास बच्चों ने आके बॉडी पार्ट्स के बारे में अपनी नई नई थियरी देना शुरू की। जैसे एक दिन भैया है, कहता है सुन, तुम्हें पता है इंसान का दिल कितना बड़ा होता है? नहीं, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होती है। क्या? मैं क्लास में बैठा हूँ, कर रहा है मेरा दिल इतना छोटा है? मेरी माँ तो कहती हो मेरा बेटा बड़ा दिल वाला है, ये तो नहीं लग रहा बड़ा दिल वाला। मैं दिन भर क्लास में बैठ के दीवार पे हाथ मार रहा, भगवान मेरा दिल बड़ा कर दे, भगवान भगवान मेरा दिल बड़ा कर दे। एक हफ्ते बाद ये लड़का है, कहता है सुन 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 गाइस, तुम्हें पता है लड़कों के मिडिल फिंगर का जो साइज होता है ना, उतना ही उनके। मैंने कहा चुप बस। साले 6 साल से तेरी हर बकवास सुन रहा हूं, हर बात मानी है, वायरस, केन, अंडरटेकर, दिल, ये बिल्कुल नहीं मानी। क्योंकि दिल मैंने देखा नहीं है। ओके, तो ये थी गंदी कहानी। अब और गंदी सुने पक्का? भैया थोड़ा ओल्ड मंग और गजरा भी ले आओ, मुजरा ही करवा दो इनका। कह रहे 11:30 पे तुमको क्या लग रहा है हम मास्लो हायरार्की सुनने आए हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा मेरा? गंदा बात सुनाओ, और अभी और इससे भी गंदा, ज्यादा नाटक की अभी नचवाएंगे। ओह माय गॉड। हाँ सरकार, ओके। तो मैं ईस्टर्न इंडिया से हूँ रूट वाइज, वही अपना ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड। लोगों को लगता है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोग गाली बहुत देते हैं। मिसकंसेप्शन है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता है। लोगों का एजम्पशन है कि हाँ गरीब है शायद, या मिर्जापुर वसीपुर देख लिए इन्होंने, लग रहा है वहाँ लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। ईस्ट इंडिया में एक्चुअली लोग बहुत कम गाली देते हैं। गाली देते भी हैं तो इतना स्वीटली देते हैं कि तुमको लगेगा कि थोड़ा एक बार और दे देते थे। कुछ भी, मतलब कोई बहुत गुस्सा हो गया मान लो, तो बोले अरे साले या नंदन मुकाबे,
एकदम बांसुरी बज जाएगी भाई। तुम ही बोल दोगे सर सर सर, एक बार और गरिया देते प्लीज। माँ बहन की गाली देना तो बहुत बड़ी बात है यार। ईस्ट में अगर माँ बहन की गाली दे दी मतलब मोहल्ला आ गया है भाई, मार हो गई है, मार चल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट से मैं स्कूल में दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली एनसीआर में गाली वैसे देते हैं जैसे मतलब बियर के साथ पीनट्स दे रहे हैं कि फ्री है, खा लो, कोई बात नहीं, कोई चार्ज नहीं है, खाओ। कैसा है वह ऐसे ही पूछ लेते कैसा है भाई, बता देंगे। ये ऐड करने से कुछ नया तो बताएंगे नहीं। स्कूल में डर लगता था मुझे, घर पे लैंडलाइन पे फोन आते थे, मैं डरा रहता था कब मैं घर वाले उठा दे कि हेलो ये हो गया केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल नोटबुक हो गई तेरी को? बेटा तुम्हारे लिए। दिल्ली के स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है ये सब की इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एक्सक्लेमेशन, कुछ जरूरत नहीं है बेटा, गाली डाल दो हर जगह। मतलब राइट टू एजुकेशन तो बहुत बाद में है वहां के, राइट टू अब्यूज बचपन से चल रहा है। ट्रू स्टोरी में 11th क्लास में था, बैठा था क्लास में, सामने दो लड़के बैठे बिल्कुल सामने, एक शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन, दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड। दोनों बैठे हैं सामने। डेली टाइम्स मिलता था सुबह सुबह स्कूल में, टाइम्स ऑफ इंडिया। उसने निकाला डेली टाइम्स, कहता है टूट 1-2 का 4 में शाहरुख खान इज प्लेइंग अ कॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने कहा तो मैं क्या करूं मादर। पीछे बैठा तो मैंने सुना, मैंने कहा मार हो गया, माँ की गाली दे दी है भाई, अब क्या, अब तो हो गया, अब तो लड़ाई होगा भाई। मैं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके रेडी हूँ, हो गया भाई, चलो शुरू करो, बुलाओ अपना अपना मोहल्ला बुलाओ भाई। 1-4 का पता नहीं भाई, ये ब्लॉकबस्टर है, मैं रेडी हूँ, चलो भाई। शाहरुख खान 1-2 का 4 में पहली बार कॉप प्ले कर रहा है, तो मैं क्या करूं मादर। अबे तेरा बाप मादर। हाँ वो तो सही में है। ये क्या हुआ यार, ये कैसे सॉल्व हो गया यार। मुझे लगा मैं इंटरवीन करूं, बोलूं भाई तुम सुने नहीं, एक्सक्यूज मी मां, सुन, फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मैं गया सीधा तमिलनाडु। अब देखो, इस देश में जब भी आप किसी नए स्टेट में मूव करते हैं तो आप 2 चीजें सीखते हैं। पहला, वहीं की भाषा में मैं कैसे बोलूं कि वही भाषा नहीं आती। सबने सीखा है कि मला मराठी येत नाही, ये सब तेलुगु रादू, हिंदी मालूम नहीं। नाइस। हम लोग तमिलनाडु पहुंच गए, सबने जाते ही 2 वर्ड सीख लिया, तमिल तेरियाद, तमिल तेरियाद। सब बोले जा रहे हैं दिन भर, सुबह शाम सारे नॉर्थ इंडियन हॉस्टल से निकले, तमिल तेरियाद, लेट्स कॉन्कर द वर्ल्ड, तमिल तेरियाद, हर जगह तमिल तेरियाद, तमिल तेरियाद। इनको लग रहा है इनको तमिल सीख ली इन्होंने, पूरा लैंग्वेज सीख गए ये लोग। तुम कॉन्टेक्स्ट समझो भाई। ऑन वन हैंड यू हैव तमिल, वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस, कॉम्प्लेक्स, क्लासिकल, संगम लिटरेचर, तिरुकुरल। वन हैंड वी हैव दिस पर्सन जो कल तक कर्ड राइस खीर समझ के पहले जा रहा था, इसको परसों पता लगाया कि भाई कोसी कोड नहीं होता है, कोड़ी कोड होता है। फट गई इसकी। डीएमके का फुल फॉर्म बोल दिया, आज तक बोल ही नहीं पा रहा है। द्रविड़ मुनीत्र ये डीएमके तो कभी, भाई क्या बोले इसको। ये बोल रहा है भाई मुझे तमिल आती है भाई, हर जगह तमिल तेरियाद चिपकाया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। पौंडीचेरी जा रहे हैं हम लोग, पौंडीचेरी में बस में बैठे, कंडक्टर उठा रहे हैं, टिकट कर रहे हैं, तमिल तेरियाद।
कंडक्टर कहते तमिल बेसरा तमिल तेरे पुन्ना पौंडीचेरी बहुत जाते थे हम लोग। पौंडीचेरी जिनको नहीं पता, बे ऑफ बंगाल का गोवा है। पौंडीचेरी जाते थे तो इंजीनियरिंग के लौंडे हैं, भंड है, बैठ गए बीच पे बैठे हुए रात में, सब भंड हैं, साथ में 2-3 फ्रेंच लोग भी भंड हैं। ये किसी फ्रेंड से बात करना चालू कर दिया, फिर रात में आके कहते हैं यार पता नहीं क्या बोल रही थी, बता को लापा को। मैंने कहा फ्रेंच तेरी याद है भाई। और जो दूसरी चीज सीखते हैं वो है गाली। मैं सेकेंड ईयर में गया अपने दोस्त के पास, तमिल दोस्त, बढ़िया ठेठ तमिल, एकदम शिवकाशी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पटाखा। मैं कहा मच्चा सुरेश, लिसन, it's second year now, I need to blend in, teach me few nice abuses, gonna use them। वो तो खुश, वाह, come I'll teach मचा, come make note, मैं रेडी। कहता है are you ready, it's gonna be really dirty। मैंने कहा यार मचा go for it। कहता ओके राइट, वो माने ना बाल। मैंने कहा भाई 1 सेकेंड मचा, व्हाट डिड यू से? तो बोला नो 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 बिफोर दैट। कहता लड़के का बाल। भाई मैंने कहा ये कैसे पहुंच गया भाई, ये कैसे इतनी दूर आ गया? मैंने कहा मचा सुरेश प्लीज 1 सेकेंड, मचा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कहता मीनिंग है वाला अब्यूज होना, यू टेल मी व्हाट इज बोल वाला। मैंने कहा हाँ टूशे ब्रदर टूशे। मैं कहा ब्रदर यू आर राइट, आई नो नॉर्थ सम डिबेट इज हैपनिंग ऑफ द ओरिजिन स्टोरी, बट प्लीज जस्ट टेल मी व्हाट इज दैट। कहता ओके गिव मी 2 days, आई विल गेट बैक टू यू। 2 नाल का अपराव मैं कहाँ तमिल तेरिया मिलते हैं। भाई गया, उसने कॉन्फ्रेंस बुलाई, दुनिया भर के तमिल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, एकदम कन्याकुमारी, तंजावुर, त्रिची, चेन्नई, माटुंगा, आरकेपुरम, मलेशिया, सिंगापुर, बे एरिया, सारे तमिलियंस इकट्ठा हो गए, दिन भर लगे हुए। वन नॉर्थ इंडियन हैव टू आंसर। 2 दिन बाद आया सुरेश, कह रहे मची। मैं कहा मची प्लीज फिगर्ड। मैं कहा जल्दी बता भाई, मैं मचा 2 days आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, प्लीज टेल मी। कह रहा या मचा का बाल ना how to shy is coming down। मैं कहा भाई प्लीज जस्ट टेल मी ब्रदर प्लीज। मीनिंग it means pubic hair। मैंने कहा भाई सेम है अपने यहाँ। उस दिन मेरी लाइफ चेंज हो गई भाई। उस दिन तक मुझे लगता था कि तमिल कल्चर और नॉर्थ इंडियन कल्चर जो चीज़ मिला सकती है वो AR रहमान, मणिरत्नम, अश्विन। नॉर्थ और तमिल कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेम है वो है इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें इस देश को साथ में बांध के रखना है, और the one thing that binds this country, binds all of us together, it is it's constitution, it's Indian currency, it's sports, it's South Indian movies dubbed in Hindi, it's not। कैसी ऑडियंस है यार, पूरी की पूरी ऑडियंस
Thank you guys. You've been a lovely audience. Thank you. Means a lot to me. Thank you.